जल्दी भागो, जल्दी भागो बच्चों। वेलकम वेलकम। क्या बात है, बहुत जल्दी है भागने की। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? महक, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ओहो, जान से मार दोगे मुझे? चल मार, आ अपने नागिन रूप में। कैसे मारोगी तुम मुझे? कैसे बनोगी तुम नागिन इन लोगों के सामने? आओ लड़ो मुझसे। तुमसे लड़ने के लिए मुझे नागिन रूप की जरूरत नहीं। बच्चों भागो। पूर्विका, महक, छोड़ो। हाँ, मुझसे लड़ोगी? पहले इस सब गंदा की वार से तो लड़। हाँ? रुको, रुको। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं रुकेगा और कोई नहीं रोकेगा अब। वो देखो, गई प्रार्थना की बेटियां। गई उसकी जिंदगी और अब तेरी बारी है। अजय। स्वर्णा, तुम ठीक हो? हाँ, तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा तुम खतरे में होगी तो मैं आ गया। अजय, उन लोगों ने मेहर को पूर्विका को कैद कर लिया है। उन्हें उठा के लेकर गए। मुझे उन्हें बचाना होगा। नहीं स्वर्णा, तुम बहुत कमजोर हो, तुम मुझसे अकेले नहीं लड़ पाओगी। तुम जाओ, प्रार्थना और रघु को लेकर आओ, वो अपने बच्चों को बचाएंगे। जाओ, शेषनाग और शेषनागिन को लेकर आओ, जाओ। और तुम अजय। अजय, अजय। स्वर्णा, स्वर्णा तुम जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। नहीं अजय, और तुम? स्वर्णा मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ, प्रार्थना के पास जाओ। छोड़ मुझे, छोड़। आप दोनों के विष निकालने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। प्रोसेस अगले 1 घंटे में शुरू होगा। अभी भी टाइम है, सोच लीजिए। श्योर हैं आप दोनों? हेलो, क्या हुआ रघु? किसका फोन है? हॉस्पिटल से फोन था। मिस्टर एंड मिसेस मंजीत अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाकी लोगों की भी हालत बहुत खराब है। क्या? प्रार्थना, स्वर्णा, प्रार्थना, स्वर्णा, आराम से स्वर्णा, उठो। रघु, स्वर्णा की ये हालत, इस पे तो सर्पगंधा का असर है। उसका जहर इस पर चढ़ा हुआ है। ये बहुत कमजोर है। प्रार्थना तुम मेरी छोड़ो। वो पूर्विका और मेहर को उठा के लेके गए। मैं उन्हें नहीं बचा पाई। कौन ले गए? हॉस्पिटल में। मुझे अजय ने बचाया। मेहर ने उसे भी घायल कर दिया है। प्रार्थना तुम जाओ, अपने बच्चियों को बचाओ। तुमने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी मैं वो नहीं निभा पाई। मैं हार गई प्रार्थना, मैं हार गई। नहीं स्वर्णा, तुमने पूरी कोशिश की, अपनी जान की बाजी लगा दी। ये तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी जीत है, तुम्हारा बलिदान है। अब इसके आगे की कहानी हम लिखेंगे। मैं अपनी बच्चियों के पास जा रही हूँ। प्रशांत, तुम स्वर्णा का ध्यान रखो। मैं अपनी बच्चियों को जाके मिलती हूँ। मेरी बच्चियों को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगी। कोई मेरी बच्चियों को हाथ लगाने की भी हिम्मत करेगा ना, तो उसके हाथ तोड़ दूंगी, उसे जिंदा जला दूंगी, मार दूंगी, उसे खत्म कर दूंगी। हे शिव जी, देना अपनी वरदानी का साथ। जय भोलेनाथ।
बहुत डर लग रहा है, पर तुम्हें तो मुझसे ज्यादा डर लग रहा होगा ना। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि तुम नागिन हो। नहीं, मुझे सपने आते थे, मैं नींद में चलती थी और पता नहीं क्या क्या होता था मेरे साथ। अब समझ आया ये सब क्यों होता था, कि मैं नागिन हूँ। अगर स्वर्णा बुआ ने हमें नागिन रूप लेने से मना नहीं किया होता तो हम नागिन बनकर यहाँ से भाग जाते। हाँ, पर अब हम नहीं भाग सकते, वरना ये लोग को पता चलेगा कि हम नागिन हैं, फिर ये हमें मार डालेंगे। तुझे क्या लगता है वो दोनों बच्चियां सच में नागिन हैं? मुझे तो लगता है सच में यही नागिन है। यही वो कमरा है जहाँ मेरी दोनों बच्चियां कैद है, पर मैं उन्हें यहाँ से ले जाऊंगी अब। तुम उस कमरे में हमारी बच्चियां कैद है। प्रार्थना अगर नहीं रुकता ना तो पकड़े जाते हैं। ठंडे दिमाग से सोचो, प्रार्थना मैंने पूरी जगह को स्कैन किया है, यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे और सबकी नजरें इस वक्त सीसीटीवी कैमरास की फुटेज पे ही है। अगर किसी ने नागिन से इंसान बनते हुए देख लिया ना तो पकड़े जाएंगे। और मेहर और पूर्विका जिस कमरे में है उसमें जमीन पे लेजर्स लगे हुए हैं जिसमें करंट है। अगर हम रूप बदल के वहां गए तो उनका अलार्म बच जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि हम वहां हैं और वो सबसे पहला वार हमारी बेटियों पे करेंगे, उनकी जान ले लेंगे। तो मैं क्या करूं रघु? अपनी बच्चियों को ऐसे दर्द में तड़पते हुए देखती रहूं, हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूं, कुछ ना करूं? हम करेंगे, हम हमारी बच्चियों की जान बचाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं, सही चाल चल के। मैं को प्रोफेसर यही चाहते हैं कि हमारी बेटियों की ये हालत देख के हम जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा ले, लेकिन नहीं, हम ऐसे पकड़े नहीं जाएंगे। प्रार्थना, हम शिव भक्त हैं, शिव वरदानी। शिव जी ने हमें इच्छाधारी होने का वरदान दिया है। हमारा असली रूप दुनिया के सामने नहीं आ सकता, और अगर हमारा असली रूप दुनिया के सामने आ गया तो हमारे पूज्य देव हमारे शिव जी का अपमान होगा जो हम नहीं होने दे सकते। तो प्रार्थना, हमें जो कुछ करना है बहुत ही सोच समझ के ठंडे दिमाग से करना होगा। तुमने सही कहा रघु, अगर हमें अपने अपनों को और हमारी बच्चियों को बचाना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो एंटीडोट। हमें उस एंटीडोट को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उस एंटीडोट को ढूंढने के बाद सब धीरे धीरे ठीक हो जाने लग जाएंगे और फिर उनका शायद गुस्सा भी उतर जाएगा। उसके बाद हम अपनी बच्चियों को भी बचा पाएंगे। प्रशांत, 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 उस वायरस का एंटीडोट तुम्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वक्त नहीं है हमारे पास। स्वर्णा कहाँ गई? वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर नहीं रुकी। बोल रही थी कि महक को खत्म करना है, शायद उसे ढूंढने गई है। क्या? चली गई? ऐसे कैसे जा सकती है? वो तो अभी तक पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई है। कहीं महक उसे कोई चोट ना दे दे। नहीं, मुझे स्वर्णा को ढूंढना होगा। महक, कहाँ हो? सामने आओ, मेरे सामने आओ वरना मैं सब नष्ट करके रख दूंगी, सब जला के राख कर दूंगी। सामने आओ मेरे। हो रहा है ना महक? ऐसा ही दर्द तुम अजय को दे रहे थे जब तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। बस तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मौत देकर रहूंगी।
तुम उसे ऐसे नहीं मार पाओगी स्वर्णा। इसे जितनी भी बार मारो उतनी ही बार हमेशा ये वापस आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है, जिंदा होके वापस आ ही जाती है। नहीं प्रार्थना, हम इसे जाने नहीं दे सकते। इसने मेरे अजय को तड़पाया था, हम इसे ऐसे कैसे जाने दे? मैं कहाँ कह रही हूँ कि इसे जाने दो, मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम इसे ऐसे नहीं मार सकती। इसकी कहानी अगर खत्म करनी है तो ऐसे करो कि वो दोबारा लौट के ना आने पाए, और ये करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता? ये अगर किसी के आर पार हो जाए तो इसके जैसी और कोई धार नहीं। अगर ये धार किसी के आर पार हो जाए ना, तो ये इसके सर को इनके धड़ से अलग कर देगी, और फिर हम इनके सर को इसके धड़ से अलग अलग एक दूसरे से बहुत दूर दफना देंगे कि ये कभी लौट के वापस नहीं आ पाए। तो देर किस बात की प्रार्थना? मार दो इसे, कर दो इसका सर इसके धड़ से अलग। दे दो इसे वो दर्द जो बन जाए इसकी मौत। इसकी आखिरी मौत। नहीं महक मासी, अब आप और नहीं भाग सकती। आज आपकी कहानी खत्म, आज आप खत्म। ये शिव जी का त्रिशूल है, इसमें साक्षात शिव जी है, और आज आपका आखिरी घात है। बच सकती हो तो बच के दिखाओ। जय भोलेनाथ। स्वर्णा, मैं इनका सर लेकर उत्तर की दिशा में जाती हूँ, और तुम इनका धड़ लेकर दक्षिण दिशा में जाओ और उसे दफना दो। और हाँ, तुमने इनका धड़ कहाँ दफनाया है ये तुम किसी को मत बताना, मुझे भी नहीं। ठीक है। पर स्वर्णा, जाने से पहले एक याद बना ले। स्वर्णा, मैं उत्तर दिशा में और तुम दक्षिण। महक, आज तुम खत्म, तुम्हारा खौफ खत्म, देश का एक दुश्मन कम हुआ। अलविदा।
मासी अलविदा। अब आप वापस नहीं आएंगे, ना होगा आपका दूसरा जन्म। अब हमारी कहानी में आपका किरदार खत्म। ऐसी तबाही, ऐसी ऐसी बर्बादी, सब कुछ चला दिया। किसने किया ये? सामने आओ। महक, महक, ये महक कहाँ है? हाँ? इतनी देर से फोन नहीं उठा रही। महक, देख ली तस्वीर, तुम्हारी पत्नी का 2 हिस्सा, उसका किस्सा खत्म। अब काल बन के मैं आऊंगी तुम्हारे पास। अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दो प्रोफेसर। प्रार्थना, ये तुमने ठीक नहीं किया। प्रार्थना, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब देखो ये प्रोफेसर तेरे साथ क्या करता है। अब देख। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। हे शिव जी, आप बार बार मुझे इस दोहराए पर लाकर क्यों खड़ा कर देते हैं? आपने मुझे शेष नागिन के लिए चुना। मैंने अपने आप को इस देश पर वार दिया, पर मैं अपनी बच्चियों से भी बहुत प्यार करती हूँ शिव जी। हे शिव जी, आज आपकी शेष नागिन आपसे पूछती है, क्या एक माँ के नसीब में अपनी बच्चियों का साथ नहीं लिखा? क्या एक माँ के सर पर आपका आशीर्वाद नहीं लिखा? अगर अपने देश की रक्षा करना मेरा फर्ज है, तो क्या मेरी बच्चियों की रक्षा करना मेरा फर्ज नहीं शिव जी? प्रार्थना, माँ, तो महादेव ने आपको भेजा है। माँ आप ही मुझे बताइए, मैं इस हालात से कैसे लड़ूं? मेरी दोनों बच्चियां खतरे में हैं। मैं इस खतरे से कैसे लड़ूं? उन्हें कैसे बचाऊं? प्रार्थना, तू भूल रही है कि वो किसकी बच्चियां हैं। वो शेष नाग और शेष नागिन की बच्चियां हैं। कोई साधारण इंसान नहीं है। तेरी बच्चियों में बहुत शक्तियां हैं, तो उन्हें कम मत समझ। अपनी परवरिश को कम मत समझ। अपने अंश, अपने वंश को कम मत समझ। इस नागलोक के दिव्य शक्तियों को कम मत समझ। मैं नागलोक की दिव्य शक्तियों को कम नहीं समझती माँ, पर वो छोटी छोटी बच्चियां हैं। पर नागलोक का वंश है, तेरा अंश है। शिव वरदानियां है। तेरी बच्चियों में बहुत शक्तियां हैं। वो अपनी लड़ाइयां खुद लड़ सकती हैं और दुश्मनों से जीत भी सकती है। तू अपनी बच्चियों की चिंता मत कर, वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है। तू देश की रक्षा कर, अपने शेष नागिन होने की जिम्मेदारियां पूरी कर, जिसके लिए शिव जी ने तुझे चुना है। अपने देश के करोड़ों लोगों को बचा, अपना कर्म निभा। पर माँ, मैं भी एक माँ हूँ। मैं अपने अंदर के प्यार का क्या करूँ? अपने अंदर की ममता का क्या करूँ? मैं अपने अंदर की माँ को मैं कैसे मार दूँ? मैं तुझे वापस कह रही हूँ प्रार्थना, तेरी बच्चियाँ बहुत शक्तिशाली है। तू देखना, वो दुश्मनों से लड़ेगी और जीत के भी आएंगी। तू अपनी लड़ाई लड़। मैं जानती हूँ बेटा, अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत बार होता है। परिवार के लिए प्यार, अपने बच्चों के लिए प्यार, उनके लिए लगाव, हम सब बस उसी में उलझ के रह जाती है। कई बार समझ नहीं आता कि किस पर वार करें। सामने वाला तो अपना है, पर अर्जुन भी इसी दुविधा में थे। उनके सामने भी उनके अपने थे, पर फिर भी वो लड़े। उन्होंने सच का साथ दिया और उन्होंने अपनों के साथ युद्ध किया। वही तू भी कर, तू सच का साथ दे। प्रार्थना, भूल जा कि तू एक माँ है। भूल जा कि तेरे सामने जो दुश्मन खड़ा है वो तेरा अपना है। एक योद्धा बन। मेरे सामने भी मेरे अपने थे, मेरे बाबा थे, पर वो गलत थे।
देश के दुश्मन थे, इसलिए मैंने अपने बाबा पर भी वार किया, अपने देश की रक्षा की। तू भी अपने देश की रक्षा कर, प्रार्थना भूल मत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान्यं सृजाम्यहे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपने मन की छोटी छोटी लड़ाइयां बंद कर, युद्ध कर, अपना पराया देखना छोड़ दे, वार कर। और तुझे एक और बार, आखिरी बार कह रही हूं, अपनी बच्चियों को कम समझना बंद कर दे। उनमें बहुत शक्तियां हैं, वो खुद की रक्षा कर सकती है। तू देश की रक्षा कर, अपने देश के लिए लड़। प्रार्थना। पूर्विका, महर, पूर्विका, हमें कोई बुला रहा है। ये तो माँ की आवाज है। पूर्विका, महर, माँ, माँ, माँ। मेरी बच्चियों, आज मैं एक बहुत जरूरी बात तुमसे कहने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। तुम दोनों को अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। एक और बात, तुम दोनों में बहुत शक्तियाँ हैं बेटा, तुम्हें बहादुर बनना है। आज की लड़ाई तुम दोनों को अपने लिए लड़नी है, खुद लड़नी है और खुद की रक्षा करनी है। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। यूँ समझ लो कि तुम्हारी माँ ही तुम्हारे साथ हमेशा है। हमें दुश्मनों से डरना नहीं है बेटा, उनसे लड़ना है और उन्हें हराना है। और तुम दोनों हरा सकती हो। तुम दोनों में वो शक्ति है, तुम दोनों में वो हिम्मत है। तुम्हारी माँ, आज तुम्हारी माँ अपने देश को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रही है और वो दुश्मनों को पराजित करके रहेगी। चलो ना बेटा, हम सब साथ मिलके हमारे देश के हर एक दुश्मन को खत्म कर देते हैं। हम लड़ेंगे ना बेटा? बोलो, हम हमारे दुश्मनों से लड़ेंगे ना? हमारे देश की रक्षा करेंगे ना बेटा? हाँ माँ, हम लड़ेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। हम किसी से नहीं डरेंगे। सारे दुश्मनों को हरा देंगे। माँ, हम आखिर तक लड़ेंगे। आपसे वादा करते हैं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। देखो बेटा, ये कभी मत सोचना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं है। जब भी तुम पर कोई भी खतरा आए, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आएगी, तुम्हें दुश्मनों से बचाएगी, तुम दोनों को कुछ नहीं होने देगी। ये नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हाँ रघु, प्रार्थना, आप दोनों संपूर्ण अपनी विष की थैली कैसे निकाल सकते हो? आप शेष नाग और शेष नागिन है। आपकी विष की थैली, उसमें आपकी जिंदगी है। अगर आपने अपने विष की थैली निकाल दी तो आप नाग और नागिन नहीं रहेंगे, आप एक साधारण इंसान बन जाएंगे। जानती हूँ सुनना, और ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि एक ये बस हमारा विष ही है जो हमारे देश को इस पूरी महामारी से बचा सकता है। हमारे विष के अलावा इसका और कोई उपाय नहीं है। और तुम चाहती क्या हो स्वर्णा, कि जिस वायरस ने हमारे पूरे देश को ये महामारी दी है उसका इलाज ना करे, अपने लोगों को ना बचाए, बस लोगों को ऐसे मरते रहने दे? देखिए, ऐसा नहीं है। आप दोनों तो उन्हें बचा लेंगे, लेकिन अगर आपका संपूर्ण विष निकाल लिया जाए, आप दोनों की जान भी जा सकती है। हम दोनों शेष नागिन हैं, नाग लोक के कर्ता धर्ता, पर इस धरती के प्रति भी हमारे कुछ फर्ज है। ये कि जब जब हमारी धरती पर कोई भी मुश्किलें आए तो हम उसे बचाएं, और उसमें अगर हमारी जान भी जाती है तो जाए। और हम नहीं चाहते कि हमारे देश के लोगों में ये अफवाह फैले कि जिस शिव जी को वो पूजते हैं उसी शिव के सांपों ने उनकी जान ले ली। लेकिन शेषनागिन, लेकिन कुछ नहीं प्रशांत, बस तुम अपना प्रयोग शुरू करो और हमारे शरीर के अंदर का सारा विष ले लो। हमारा विष निकालने में स्वर्णा तुम्हारी मदद करेगी। हाँ, स्वर्णा एक नागिन है, वो जानती है कि हमारे गले में कहाँ हमारे विष की थैली है। चलो रखो, आज अगर जान भी देनी पड़ जाए ना तो दे देंगे, पर हमारे हिंदुस्तान को बचा के रहेंगे।
ये क्या है? हे महादेव, ये कैसे संभव है? शेषनाग और शेषनागिन ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ नागराज? वासुकी नाग, शेषनाग और शेषनागिन एक बहुत ही खतरनाक कार्य करने जा रहे हैं। वो दोनों अपने विष की संपूर्ण थैली निकालने वाले हैं। वो दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो दोनों ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर वो विष की थैली निकाल देंगे तो वो नाग नागिन नहीं रहेंगे और उनका वंश भी नहीं रहेगा। मुझे आभास हो रहा है शेषनाग और शेषनागिन के जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। घनघोर अनर्थ होने वाला है। नागलोक के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ वो आज होने वाला है। लेकिन साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि शेषनाग और शेषनागिन जब भी कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो उसके पीछे कोई विशेष कारण होता है। करोड़ों देशवासियों का हित छिपा होता है, इस देश का हित छिपा होता है, नागलोक का मान सम्मान छिपा होता है। डर लग रहा है। दोनों को एक बात बताऊं, बहुत छोटा था जब, तब हमारे यहाँ पे एक बाबा आता था और मैं बहुत जोर के डर जाता था और मेरे कमरे में कोई भी नहीं होता था और मुझे पता क्या लगता था कि मेरे मम्मा और बाबा मुझे बचाने के लिए आए। जैसे आप दोनों को लग रहा है ना कि मम्मा और बाबा आप दोनों को बचाने के लिए आएंगे, वो नहीं आएंगे। उनको तो मैंने मार दिया और अब वो नहीं आएंगे। कुछ नहीं होगा मेरे माँ बाप को, कुछ नहीं होगा। उनमें बहुत ताकत है। जो भी उन्हें डराता है वो उसे मार डालती है वो दुश्मनों को। आप ही नहीं बचोगे, आप ही मरोगे। मैं नहीं मर सकता, पता है क्यों? क्योंकि मैं हूँ प्रोफेसर और प्रोफेसर पता है कौन होता है? एक शैतान। अब शैतान हो तो हमारे पास भगवान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रार्थना, उठो प्रार्थना। ओम नमः शिवाय। इन दोनों को मेरी आंखों से दूर करो। ये क्या कर रही है? ये कोई मंत्र मंत्र पढ़ रही है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इनको उठा के किसी कमरे में बंद करो जाओ। अगर ये ऐसे करती रहेंगी तो यहाँ पे आग लग जाएगी, सब तबाह हो जाएगा। इनको कहीं जंगल में छोड़ दो। हाँ, ये बात ठीक लगती है, ऐसा कर सकते हैं। अरे तुम जाओ, इनको कुछ। प्रशांत, प्रार्थना को होश आ गया है। संभाल के। हाँ, रखो। प्रार्थना, जैसे तुमने कहा, हम दोनों ने तुम दोनों के गले से वो विष की थैली निकाल ली है। अब हम नाग नागिन नहीं रहे। अब हम अपना रूप नहीं बदल सकते। अब हमारी शक्तियाँ चली गई है। अब कोई अफसोस नहीं। अब हमारा देश बचेगा और हमारे देशवासी, और हमें हमारी बच्चियां वापस मिल जाएंगी। प्रशांत, तुमने हमारे विष से वो विष मारक औषधि बना ली ना, जो लोगों की जान बचा सकती है? हाँ शेषनागिन, ये रही वो विषमारक औषधि। बस आप दोनों को एक काम करना है, सारे पीड़ित लोगों के खून में मिलाना है। स्वर्णा, अब इसके आगे का काम तुम्हारा। ये औषधि लो और उस हॉस्पिटल में जाओ। महामारी से ग्रस्त सारे मरीजों को जो भी दवाई दी जा रही है, उस दवाई में इस औषधि को मिला लो। ये औषधि उनके शरीर में चली जाएगी और उनकी जान बच जाएगी।
सुनिए सुनिए, ये तो चमत्कार हो गया। कुछ लोग होश में आने लगे हैं। सांसें वापस आ रही हैं लोगों की। यस। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इंसानों ने अगर जहर बना के लोगों को अपनी मौत के चपेट में ले लिया तो इंसानों ने उस जहर का इलाज भी ढूंढ निकाला। ये आप दावे के साथ कैसे कह सकती हैं कि इंसानों ने ये जहर बनाया है और इसी से महामारी फैली है? क्योंकि मेरे पास सबूत है। एक इंसान है जिसने ये जहर लैब में बनाया है। ये जो लोग, इतने सारे लोग जो मौत से लड़ रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान है, प्रोफेसर जीत पाटिल। ये है वो शैतान जिसने हर इंसान की जिंदगी को दांव पर लगा दिया, और इसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस आ रही होगी अभी। झूठ, बकवास है ये सब। मेरे खिलाफ साजिश है। अच्छा, तो ये सब कुछ बकवास है, सब कुछ एक साजिश है, सब कुछ एक झूठ है। सबूत है मेरे पास, देखिए। क्या ये सबूत भी झूठ है? ये सब आपने किया है प्रोफेसर जीत पाटिल। लोगों को मौतें आपने बांटी है, और वो भी अपने मकसद को पाने के लिए। आपका मकसद। और ये सब करने के बाद अपना इल्जाम आपने 2 छोटी बच्चियों पर डाला है, मेरी बच्चियों पर। ये कहा कि मेरी बच्चियों ने ये सारा जहर फैलाया है। आपके इल्जाम की वजह से मेरी बच्चियां मुजरिम बन गई। छी, शर्म नहीं आई आपको? अपने सर का इल्जाम छोटी बच्चियों पर डालने से पहले। ये आज का जो भी हादसा हुआ है ना, उसके पीछे सिर्फ आप हैं, आप। महक, धरती पे लोग क्या क्या करते हैं? बच्चों को ऐसे जंगल में छोड़ देते हैं क्या? पूर्विका, हमें कुछ नहीं होगा। माँ ने कहा था ना, हमें बहुत ताकत है, हमें बहुत शक्ति है, हम लड़ सकते हैं। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। पकड़ लो इसे। प्रोफेसर जीत पाटिल, आपको आपके गुनाहों की सजा मिलके रहेगी। कुदरत आपको इतनी आसानी से नहीं बख्शेगी। हट, पीछे हट, पीछे हट। अगर मेरे पीछे एक भी आया ना, गोली मार दूंगा। अब सबसे पहले गोली मैं तुझे मारूंगा। प्रोफेसर। कौन आया? आजा आजा, आजा। अब देख, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना प्रार्थना, तो गोली मार दूंगा इसको। आपको जो करना है आप करिए प्रोफेसर, आज आप नहीं बचेंगे। पूर्विका, नहीं, अपने आप को काबू में रख। अपनी नागिन शक्ति इस्तेमाल मत कर। याद है ना माँ ने क्या कहा था, और स्वर्णा बुआ ने भी क्या कहा था? हम सबके सामने अपना नागिन रूप नहीं ले सकते। हम अपने भगवान को याद करते हैं। ये साथ बोल। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारा हमारे देश के वासी होके हमारे देश के साथ गद्दारी की,
मेरे पिता होने की ऐसी छवि बनाई कि आप गलत होके भी मुझे सही लगे। मुझे मेरे माँ बाप के खिलाफ कर दिया, उन्हें गलत साबित कर दिया। और जब मुझे पता चला कि आपने अगर मुझे प्यार दिया तो उसके पीछे भी एक वजह थी, उसके पीछे भी आपका एक मकसद था। अफसोस करती हूँ मैं उस दिन का, उस हर पल का, जब जब मैंने आपको मेरे पापा बुलाया, क्योंकि मेरे बस एक ही पापा है, ऋषभ गुजराल। और आज ऋषभ गुजराल की बेटी प्रार्थना गुजराल एक देश के गद्दार का अंत करती है। जय भोलेनाथ। शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी बच्ची। अपनी पूरी हिम्मत जुटाओ, अपनी पूरी ताकत जुटाओ, तेज रफ्तार।